हाँ जी, तो एग्जांपल 29.5 देखिए। फिगर 29.9 शोज टू मेटलिक प्लेट्स ए एंड बी प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर at a separation D. A uniform electric field E exists between the plates in the direction from plate B to plate A. Find the potential difference between the plates. तो देखिए आपके पास दो प्लेट गिवन है। इसको अगर आप 3D में बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो दो प्लेट गिवन है आपके पास ए एंड बी, इनके बीच का सेपरेशन भी आपको गिवन है डी, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिखाई गई है जो कि बी से ए की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं वी ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, वी बी मान लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो हम ये सोच सकते हैं कि चलो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी निकालना या फिर वी बी माइनस वी ए निकालना। दोनों आएंगे वैल्यू, लेकिन बस माइनस प्लस का आपका अंतर रहेगा। चलिए हमारा टारगेट है क्या निकालना, वी बी माइनस वी ए। क्यों बोल दिया ऐसे, माना कि ये हाई पोटेंशियल, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो वी बी माइनस वी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं किया है वी बी माइनस वी ए कि वी ए माइनस वी बी, जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, तो वी बी माइनस वी ए कर लेते हैं ताकि वैल्यू जो है पॉजिटिव में आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा। तो हाई में से लोग हटाएंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इस वजह से मैंने वी बी माइनस वी ए किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए वी बी माइनस वी ए मेरा टारगेट है, ठीक है। अब इस कहानी को बंद करते हैं, अब थोड़ा सोचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कुछ फॉर्मूले वगैरह याद भी है कि नहीं है। तो हमें पता है कि डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई वेक्टर डी आर वेक्टर। ये मेरा एक फेमस फार्मूला होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने का, है ना। अच्छा, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो हम कॉस थीटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस बेस पर, इस बेस पर चूँकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इंटीग्रेशन वगैरह करने की क्या जरूरत है, सीधा क्या निकालिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक है। चूँकि डेल्टा आर यहाँ पे दे रखा ना, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स गिवन है, यही तो है डी, तो ये आपका है डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आ रही है बात समझ में, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं ये सोच लूँ कि फाइनल पॉइंट मेरा ये है और मान लो इनिशियल पॉइंट ये मेरा है, ठीक है, ऐसे मान लिया, तो अगर मैं इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को वी बी माइनस वी ए निकालना है ना। अब देखिए कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये वाला पॉइंट मेरा फाइनल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरा इनिशियल हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमने क्या निकालना है, हमें ये निकालना है ना वी बी माइनस वी ए। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, वी बी माइनस वी ए लिख ही देता हूँ यहाँ पर। जब लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये मेरा फाइनल हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी कॉस थीटा। इतना समझ में आना चाहिए, हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये सोचना है कि ये जो थीटा है यहाँ क्या रखें। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी वेक्टर। अरे ई वेक्टर तो समझ आ रहा है ऊपर की साइड है, ये डी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो ये कैसे पता करेंगे। तो ये सोचना था, क्या सोचना था कि अरे ये क्या था, ये था डेल्टा आर था। डेल्टा आर भी खुद में क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। अच्छा ये क्या था, डेल्टा वी था। ये क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये फाइनल पॉइंट कौन सा है, वी बी वाला, तो इस केस में ही फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, वी बी वाला। इसका मतलब ये पॉइंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए मेरा डी वेक्टर। समझ में आई बात, दोबारा समझिए। चूँकि मेरा जो डेल्टा आर है वो क्या है, आर बी माइनस आर ए होगा ना, अगर इसके हिसाब से चले तो यही तो मेरा फाइनल पॉइंट है बी। तो जिधर फाइनल पॉइंट होता है उधर ही आपका हेड होता है वेक्टर का। तो डी का जो हेड होगा, डी वेक्टर का जो हेड होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। और ई वेक्टर का हेड ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों एंगल के बीच में एंगल कितना हो गया, तो दोनों एंगल के बीच में ये मेरा ई वेक्टर है, ये मेरा डी वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा 180 आना चाहिए भैया। आ रही बात समझ में, तो बस 180 रख दीजिए। चलिए इसको दोबारा से हटा देता हूँ,
तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी कॉस थीटा 180, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस, अरे कॉस 180 कितना होता है -1, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस माइनस कट चुका है, क्या आ गया, ई डी आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मान लीजिए वी ए माइनस वी बी पूछा होता तो क्या बोलते, जस्ट माइनस लगा दीजिए, हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, है ना। तो इस तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इससे हट के करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें और बातें क्लियर हो सके। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इस तरीके से, ठीक है, और ये मान लीजिए आपको गिवन है, ये है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डाइपोल नहीं बनाया, ये मैंने पॉइंट बनाया है वी एंड वी बी, ठीक है, कहीं कुछ और ही समझ लो। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे बोला गया है कि ये बताइए कि वी ए माइनस वी बी बताइए क्या होगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो फिर से फटाफट सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई। अब ये जो सेपरेशन है, मान लीजिए ये गिवन आपको डी, ये कितना हो गया, डी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी टारगेट क्या रहेगा, आप कॉस थीटा निकालना, मतलब थीटा की वैल्यू निकालना। अब थीटा क्या होगा, सोचिए, ये मेरा फाइनल पॉइंट है ना, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट किधर है, ए की तरफ, तो मेरा वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर इधर की साइड होगा, है ना। तो डी वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे क्या रखना चाहिए था, 60 डिग्री रखना चाहिए था। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ई डी कॉस 60, कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 मतलब इस तरीके से 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो डी वेक्टर निकाल रहा हूँ वो किस तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है। डी वेक्टर का जो हेड होगा वो फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है, और वो कैसे देखोगे आप, इससे देखोगे, ठीक है। कभी कभी आप फॉर्मूला ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि मैंने ऐसे किया, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा लिखा है, तो इस माइनस को हटा देंगे, दोबारा से सोचिए, इसको क्या लिख सकते थे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डी आर कॉस थीटा माइनस। अगर मैं इस माइनस को हटाऊं तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि आप इसे यूज़ ना करें, ठीक है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, गड़बड़ी नहीं होगी पर थोड़ा सोचना पड़ जाता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो मैं तो इसी रिकमेंड करूँगा, ठीक है, आप इसको यूज़ करिए, ठीक है, इससे भी हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ता है, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है, पर ये आपका जो है ना मेन जो फार्मूला वो तो ये है ना, ठीक है, तो इससे आप काम करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया है कि डी आर या फिर जो आर वेक्टर आएगा उसका हेड कौन सा होगा, वो यहाँ से देख लिया जाएगा कि ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।